जब आप अपना बेस्ट वर्जन बनकर सबके सामने आओगे तो वो लोग भी शॉक्ड रह जाएंगे जो कहते थे ये कुछ नहीं कर सकता। एक बात खुद से पूरी ऑनेस्टी से पूछें कि इस साल के स्टार्ट में आपने जो गोल सेट किए थे 3 मंथ्स गुजरने के बाद अब तक आपने इनमें से कितना अचीव कर पाए हो, और क्या आपने अपने गोल्स को अचीव करने के लिए इतना डेडिकेशन या हार्ड वर्क किया जितना उनके लिए ज़रूरत थी। और अगर आपका आंसर नो में है देन आपको अभी भी डिसअपॉइंट होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अभी भी आपके पास वक्त है खुद को बदलने का। आज की वीडियो में आपके साथ एक ऐसे समर आर्क चैलेंज शेयर करने लगी हूँ जो कि अगले 90 दिन में आपको अपने लेजी और बोरिंग लाइफ से बाहर निकाल कर आपको मेंटली और फिजिकली एक सक्सेसफुल पर्सन बनने में हेल्पफुल साबित होगा, जिससे आप खुद को ट्रांसफॉर्म करके अपना बेस्ट वर्जन बन सकोगे। समर्स में आपके पास बहुत लंबे दिन होंगे जिन्हें अगर आपने अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर लिया तो आपको जीतने से कोई नहीं रोक सकता। सिर्फ उन लोगों से खुद को दूर रखना है जो गर्मी गर्मी करते सारा वक्त बर्बाद कर देते हैं और कर कुछ नहीं पाते। आप जैसे लोग भी होंगे जो ठान चुके होंगे अपने गोल को पाने के लिए और अपनी ट्रांसफॉर्मेशन पर काम कर रहे होंगे, क्योंकि न्यूरोलॉजिकली हमारे ब्रेन को क्विक प्रोग्रेस चाहिए होती है। जो गोल्डन रूल आपको आज मैं शेयर करने लगी हूँ इसको फॉलो करके आप अपने ब्रेन को हैक कर सकते हो, जिसके लिए आपने 6 महीने या फिर इसके कम दिनों के गोल सेट करने हैं। लेकिन इससे पहले आपको सिर्फ ये प्लान करना है कि अगले 15 दिन में आपको क्या अचीव करना है। अपने ब्रेन को सिर्फ इतना बताना है कि मुझे सिर्फ 15 दिन कंसिस्टेंट और डिसिप्लिन रहना है। अगर आप सिर्फ 15 दिन फुली डेडिकेशन से कंसिस्टेंटली काम कर लेते तो आपका ब्रेन का प्री मेंटल पार्ट खुद ब खुद ट्रेन हो जाएगा इस डिसिप्लिन के लिए, जिसे ब्रेन का कंट्रोल सेंटर भी कहते हैं। इस तरह आप 15-15 दिन के टास्क सेट करके अपना समर आर्क विन कर सकते हो। बट मोस्टली लोग सबसे बड़ी गलती यहाँ करते हैं कि डायरेक्ट बड़े गोल सेट कर लेते हैं और अपना सारा वक्त बर्बाद कर देते हैं। इसलिए आपको ये समर आर्क स्टार्ट करने से पहले अपना एक द लाइफ प्रायोरिटाइज सर्कल बनाना है जो आपको क्लियरली बताएगा कि आपको अपनी लाइफ के किन एस्पेक्ट्स पर अभी सबसे ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है और बाकी सब डिस्ट्रैक्शंस हैं। तो आपको एक बड़ा सर्कल ड्रा करना है और हर सेक्शन आपकी लाइफ के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को रिप्रेजेंट करेगा, जैसा कि हेल्थ, स्टडी, कैरियर, फिनांस, ग्रोथ, पर्सनल ग्रोथ, स्पिरिचुअलिटी, रिलेशनशिप वगैरह। हर सेक्शन को आपने 10 तक रेटिंग देनी है, जिसमें 1 का मतलब है इस पर आपको सबसे ज़्यादा काम की ज़रूरत है और 10 का मतलब आप इसमें फुली सेटिस्फाइड हो। आपने इस साइकिल से वो एरिया निकालना है जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इसकी रेटिंग भी कम है। तो इसका मतलब है आपको इस पर फोकस, टाइम, एनर्जी सब कुछ देना है। मतलब आपको अपना टाइम और फोकस और एनर्जी सभी इसके साथ देना है। बहुत सी चीज़ों पर आप इन्हें वेस्ट नहीं कर सकते। बस आपको 1 या 2 गोल सेट करने हैं और आप सबसे ज़्यादा फोकस और अपना टाइम और एनर्जी इन्हीं गोल्स को दोगे। इस समर आर्क आपने खुद को ऑब्जर्व करना है कि ये लाइफ साइकिल आपको कितनी क्लैरिटी देगा, कि ये आपको लेज़र फोकस्ड, हाईली एफिशिएंट और अल्ट्रा प्रोडक्टिव भी बनाएगा। तो जहां लोग बहुत सी सारी चीज़ों पर फोकस करेंगे, आप सिर्फ एक ऐसे टास्क पर फोकस करोगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर आप एक पेड़ पर बैठी हुई 2 तितलियों को इकट्ठा पकड़ने की कोशिश करोगे तो आप दोनों के चक्कर में किसी एक को भी नहीं पकड़ पाओगे। लेकिन इस समर आर्क आपको बार बार खुद को अपना गोल याद दिलाते रहना है और इसमें आपकी मदद करेगा आपका विजन बोर्ड, जो कि आप अपने रूम की वॉल पर लगाओगे या फिर इससे भी बढ़कर आपके फ़ोन का वॉलपेपर, क्योंकि आज के वक्त में हम अपना ज़्यादातर वक्त फ़ोन पर गुजार रहे हैं और हमारा फोकस ज़्यादातर फ़ोन पर होता है। तो इस सब को फॉलो करके आप अपने समर आर्क को बहुत ज़्यादा इंप्रूव करने वाले हैं। लेकिन सिर्फ इतना काफ़ी नहीं है, ये एक आसान और सिंपल टास्क था। अब जो नेक्स्ट रूल है वो आपके मेन स्ट्रगल होगी, जहाँ से आपके समर आर्क का रियल में हार्ड वर्क स्टार्ट होगा। टू डे काउंट, डेली विंस लीड टू लॉन्ग टर्म सक्सेस। मतलब अगर आपको सच में जीतना है तो आपको अपना हर दिन जीतना होगा। तो जो चीज़ें आपको बताने लगी हूँ इनकी एक लिस्ट बना लें और आज से इन्हें करना स्टार्ट कर दो। इस समर आर्क आपको नॉन निगोशिएबल टास्क सेट करने हैं। इसका मतलब है कि आपके बाकी के टास्क कंप्लीट हो या ना हो, आपने इन्हें हर हाल में कंप्लीट करना है और इन्हें कंप्लीट किए बिना आप सो भी नहीं सकते। ये टास्क आपके 2 या 3 से ज़्यादा ना हो, और अगर आपने इन टास्क को डेली कंप्लीट नहीं किया तो समझ लें आप राइट डायरेक्शन में नहीं जा रहे। जैसे मैं एक स्कूल टीचर हूँ तो मेरे जो टास्क हैं वो 3 नॉन निगोशिएबल ये हैं, जैसे वेकिंग अप अर्ली, 3 आवर्स वर्क फॉर यूट्यूब एंड हेल्थ एंड फिटनेस। और ऐसे 2 या 3 गोल्स आपके भी हो सकते हैं जिन्हें आप सेक्रीफाइस नहीं कर सकते। एंड विन एक फेमस कोट है जिससे दुनिया का हर सक्सेसफुल पर्सन एग्री करता है। इफ़ यू विन योर मॉर्निंग यू विन द डे। मतलब अगर आप अपनी सुबह जीते हो तो आपने अपना पूरा दिन जीत लिया। आप नोट करेंगे जल्दी उठने से आपके बहुत से ऐसे काम होने लगे हैं जिन्हें आप बहुत टाइम से करना चाह रहे थे। अगर आपका रूटीन अलग है, मतलब आप स्टडी करके लेट सो रहे हो तो भी रात को 11 बजे तक सोने की और सुबह 4 से 5 के दरमियान
उठने की आदत डालो, क्योंकि उस वक्त आपका माइंड फ्रेश होता है और चीज़ों को ज़्यादा जल्दी लर्न करने के काबिल होता है। नेक्स्ट, प्रोडक्टिव मॉर्निंग स्टार्टर्स। सुबह उठते ही फ़ोन चलाने या फिर लूज़र की तरह दिन शुरू करने से आप इंस्पायरिंग फील नहीं करते और हमारे ब्रेन के पार्ट को ये सिग्नल मिल जाता है कि वो प्रोक्रेस्टिनेट कर ले। इसलिए सुबह 10 मिनट के लिए इंस्पायरिंग इन्फॉर्मेशन सुनो या फिर कोई भी मोटिवेशनल बुक के चंद पेजेस पढ़ें। सिर्फ अगले 15 दिन तक आपने इस चीज़ पर कंसिस्टेंट रहना है और आप देखोगे कि आपका माइंड किस तरह आपके पर्पस को पाने की कोशिश करेगा। डेडिकेट 90 मिनट टू योर पैशन। बहुत ज़्यादा नहीं, मैं आपको सिर्फ आपके 24 घंटों में से सिर्फ और सिर्फ 90 मिनट डेली वो काम करने के लिए कह रही हूँ जो आपके लाइफ पर्पस को आप तक पहुँचने में हेल्पफुल हो। वो आपकी स्टडी, वर्कआउट, कोई भी नई स्किल सीखना हो सकता है। अगर आप इससे भी ज़्यादा वक्त दे सकते हो तो और भी बेहतर है, लेकिन मिनिमम 90 मिनट तो आपको इसे हर हाल में देना ही है और अगर पॉसिबल हो तो इसे दिन की शुरुआत में ही कंप्लीट करो। लेकिन अगर आप कहते हो कि प्रोक्रेस्टिनेशन आपकी हैबिट बन गई है तो मेरी लास्ट वीडियो जो सिर्फ 4 मिनट की है, इसे देखने के बाद आपको प्रोक्रेस्टिनेशन पर मजीद कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं रहेगी। इसके अलावा जो रूल अब मैं आपसे शेयर करने लगी हूँ ये आपकी इस प्रोक्रेस्टिनेट होने की हैबिट को ख़त्म कर देगा। द 2 मिनट प्रोक्रेस्टिनेशन रूल। ये रूल प्रोडक्टिविटी कोच डेविड एलन ने काफ़ी रिसर्च के बाद फाइंड आउट किया। इस रूल में सिंपली बताया गया है कि जब आपका ब्रेन आपको किसी काम को बाद पर टालने का सिग्नल दे तो सिंपली खुद से कहो मैं इस काम को अभी सिर्फ 2 मिनट के लिए कर लेता हूँ और एक बार स्टार्ट करने के बाद आप उस टास्क को नेचुरली कंप्लीट कर लेते हो, क्योंकि रिसर्च से ये प्रूवन है कि लोगों को टास्क कंप्लीट करने से ज़्यादा टास्क को स्टार्ट करने में मुश्किल होती है और आपको इस प्रॉब्लम को ये रूल सॉल्व करने में बहुत हेल्पफुल होगा। वर्कआउट एटलीस्ट 3 to 4 डेज इन अ वीक, क्योंकि डेली वर्कआउट करने से आपकी बॉडी का ऑक्सीजन और ज़्यादा बेटर वे में सप्लाई होता है और आपका ब्रेन का प्री मेंटल कॉर्टेक्स ट्रेन होता है जिससे डिसिप्लिन डेवलप होता है। मतलब डेली वर्कआउट आपकी बॉडी को नहीं बल्कि ब्रेन को भी स्ट्रॉन्ग और रिजीलियंट बनाता है। रीड डेली मिनिमम 20 मिनट्स। जैसे एक्सरसाइज आपकी बॉडी को स्ट्रांग बनाने के लिए ज़रूरी है, ऐसे ही रीडिंग आपके ब्रेन को क्रिएटिव, फोकस्ड, वाइज एंड शार्प बनाती है। ये हैबिट आपके स्ट्रेस को भी कम करती है और आपको विजुअल थिंकर बनाती है। तो जब भी आपको फ़ोन चलाने का दिल करे तो किसी भी सेल्फ हेल्प बुक के 2 से 4 पेजेस पढ़ लें और डेली अपने पढ़ने की ड्यूरेशन को बढ़ाते जाएं। रूल नंबर 3, कट आउट चीप डोपामिन। ये वर्ड आपने पहले हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स सुना होगा। आज हम आपको इस डोपामिन से जान छुड़ाने की एक ऐसी प्रैक्टिकली पॉसिबल एडवाइस देंगे। आपने सिर्फ इतना करना है कि इस समर आर्क जब आप अपने डेली के टास्क कंप्लीट कर लो तो अपना फ़ोन यूज़ कर सकते हो, लेकिन सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन, कॉल्स या फिर मैसेजेस देखने के लिए या फिर अपने किसी और काम के लिए। लेकिन आपने अपने बारे में कुछ भी शेयर नहीं करना कि अभी आप इन दिनों क्या करने लगे हो। आप सिर्फ ऑब्जर्व करोगे इस समर आर्क में और आपने खुद को इस चीप डोपामिन से खुद को दूर रखना है, क्योंकि जब आप डेली 3 से 4 आवर्स सोशल मीडिया यूज़ करते हो, फास्ट फूड खाते हो तो आपके ब्रेन का रिवार्ड सिस्टम डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। चीप डोपामिन आपके शॉर्ट टर्म खुशी का बायस तो बनता है लेकिन आपकी लॉन्ग टर्म ग्रोथ में रुकावट बनता है। बार बार इंस्टेंट रिवार्ड से आपकी एक्सपेक्टेशंस हाई हो जाती हैं और आप रियल मीनिंगफुल एक्सपीरियंस से दूर हो जाते हो। इसलिए इन लो वैल्यू प्लेयर को अपनी रूटीन से कट ऑफ करना ज़रूरी है ताकि आप मोस्ट प्रोडक्टिव, फोकस्ड और फुलफिल्ड फील करो। फ्लाई अंडर रेडार। अगर आप अपनी लाइफ में सच में कुछ बड़ा चेंज देखना चाहते तो इस समर आर्क के दौरान आपको एनोनिमस मतलब गायब होना होगा। ये क्या, हर वक्त काम शुरू किया नहीं और इसे गाना पहले शुरू कर देते हो, इसलिए आप अपने गोल को अचीव करने से पहले हार जाते हो, क्योंकि हसद और बदनज़र एक बिटर रियलिटी है हमारी लाइफ की। इसलिए कुछ महीनों के लिए साइलेंट हो जाओ, अपने रिजल्ट से सबको शॉक्ड कर दो। किसी को कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं कि आप क्या कर रहे हो। जब आप अपना बेस्ट वर्जन बनकर सबके सामने आओगे ना तो वो लोग भी आपकी कदर करेंगे जो कहते थे ये कुछ नहीं कर सकता। इसलिए अपनी सक्सेस को अचीव करने के लिए मिस्टीरियस रहो। फर्स्ट रूल, एवेल्यूएट योर परफॉर्मेंस। इस समर आर्क अपने हर मंथ को एक प्रोडक्टिविटी ब्लॉक समझो और एंड ऑफ द मंथ अपनी अचीवमेंट को मेजर करें कि जितना आप प्रोग्रेस करना चाहते थे, अगर इसका आपने 80% भी कर लिया तो समझिए आप सही ट्रैक पर हैं। और इसके लिए आपने अपने गोल्स को एक नोटबुक या फिर जर्नल में लिखना है कि 1 मंथ में मुझे ये गोल अचीव करना है। लेकिन एक बात का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि एक दिन से ज़्यादा आप चैलेंज में आप मिस नहीं कर सकते। आप अपने 1 मंथ के चैलेंज को 15 डेज के पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। इस तरह हर मंथ मिलकर आपका फुल समर आर्क बन जाएगा। मैनेजमेंट कंसल्टेंट पीटर ब्रोकर कहते हैं, इफ़ यू कांट मेजर इट यू कांट इम्प्रूव इट।
तो एज अ फ्रेंड मैं दिल से आपको एडवाइस करूंगी, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ बड़ा या बेटर करना चाहते हो और डिसिप्लिन, सुपर कंसिस्टेंट और बेस्ट एक्शन टेकर बनना चाहते हो तो प्रोक्रेस्टिनेट किए बिना एक बार खुद की लाइफ को देखो। क्या तुम सारी जिंदगी ऐसे जीना चाहते हो? एक रिक्वेस्ट, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और एज अ फ्रेंड हमें सपोर्ट करें और चैनल को फॉलो करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।